प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही अहम चीज़ को डिस्कस करेंगे। वो चीज़ के जिसका हमें रोज़ाना ही मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर वास्ता पड़ता है, वो ये है कि यार बाज़ का हमारी स्ट्रिप, जैसा कि अगर आप देखें तो एक ये स्ट्रिप है, इसके अलावा स्ट्रिप्स जो हैं इससे बड़ी बड़ी भी होती हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो ये है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तारें हैं कि अगर ये जो स्ट्रिप हैं कट जाएँ या ये डैमेज हो जाएँ तो हमें इनको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक जो बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन जो अक्सर हम करते हैं वो तो ये है कि अगर यार स्ट्रिप डैमेज होगी तो पूरे का पूरा यूनिट या पूरी वो चीज़ रिप्लेस कर दें। लेकिन बाज़ का जो है बहुत ही माइनर कह लें कि प्रॉब्लम होता है, अगर हम उसको रिपेयर कर लें तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। एक तो हम जो है उससे ग्राहक से मुनासिब पैसे भी ले सकते हैं और इसके अलावा जो है वो समझ लें कि रिसोर्सेज जो हैं वो भी रीयूज़ हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप देखें तो ये मेरे पास एक स्ट्रिप है, ये देखिए ये आधी से ज़्यादा कट चुकी है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये कट चुकी है। अब हमने इसको रिपेयर करना है। दोस्तों, अगर आप देखें कि इसके अंदर जो वायर्स हैं तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो वायर्स हैं वो इतनी बारीक हैं कि वो दूर से देखने से उनका एहसास ही नहीं होता। तो हमने किस तरह से इस स्ट्रिप को रिपेयर करना है ये हम सीखेंगे। तो मैं तो ये स्ट्रिप यूज़ करूँगा, लेकिन जो है कोई भी स्ट्रिप हो, आपको तरीक़ाकार जो मैं बता रहा हूँ यही स्टेप्स हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो कि मस्ट हैं। अगर चीज़ें ही नहीं है आपके पास तो फिर आपका फ़ायदा नहीं। दोस्तों, इसके अलावा टेक्निक और प्रॉपर टूल्स, ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है ये जंपर वायर है। तो ये कितने की है? 0.007 mm की है, बहुत ही बारीक है। जैसे कि आपको पता है ना कि जो इंसान का बाल है वो होता है 0.12, यहाँ 12 आएगा। तो ये इंसानी बाल से भी कहीं बारीक तार है। तो इस तरह की जंपर वायर आपके पास होनी चाहिए। 0.007 mm की का हो तो फिर तो ये कह लें कि सोने पर सुहागा है कि कोई भी जंपर हो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट बाज़ का जो है हमसे मोटी वायर यूज़ कर लेते हैं। मोटी वायर यहाँ पर यूज़ हो सकती है जहाँ पर पॉइंट मोटे हैं, लेकिन जब इस तरह की स्ट्रिप है, इस तरह की स्ट्रिप है, तब मोटी वायर काम नहीं करती। तब आपको मजबूरन 0.07 mm की वायर ही आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों, ये हमारे पास जो है यूवी मास्क है, यूवी इंक है। जैसा कि अगर आप देखें तो मैकेनिक की, और ये जो है ये यूवी लैंप है। यूवी लैंप जो होता है ये अल्ट्रा वायलेट लाइट देता है, जिससे हम एक दफ़ा जंपर कर तो लेंगे बट वो टूट जाएंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। तो जब हम उसको यूवी मास्क लगा देंगे तब वो वहाँ पर परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके अलावा मेरे पास जो है सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए। अब ये भी प्रॉब्लम है कि ये मेरे पास T210 है। तो T210 ही क्यों? इसलिए कि दोस्तों, आगे से अगर आप देखें तो बिल्कुल सुई की तरह, यानी कि यूं अगर आप लगाओ ना तो यूं एहसास होता है जैसे सुई चुभ गई है। इतना बारीक सोल्डरिंग आयरन है, ये होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हमारे पास जो है पेन टाइप कटर होना चाहिए। ये पेन टाइप कटर है, लेकिन जब भी आपने कोई जंपर वगैरह लगाना हो तो उसके लिए आपने नया ब्लेड यूज़ करना है। पुराना ब्लेड आपने यूज़ नहीं करना। जो ब्लेड एक दफ़ा यूज़ हो जाए उसके बाद फिर वो काम का नहीं रहता। तो ये देखिए, पेन टाइप कटर आपने लेना है। उसके बाद आपके पास इंतहाई बारीक जो है ट्वीज़र होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास ट्वीज़र है, जिसको मैं रफ़ कभी भी यूज़ नहीं करता, स्पेशल इसी काम के लिए मैंने रखी हुई है। और इसके अलावा ये छोटा सा एक कटर है। तो आइए अब हम इन चीज़ों को ही यूज़ करें, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। हम अपना स्ट्रिप को रिपेयर करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो PCB वे है ना, ये एक चाइना की कंपनी है जो कि बहुत सारी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से आपको देती है। मिसाल के तौर पर PCB बनवाने हैं, उनके ऊपर जी SMDs लगवानी हैं, या आपने CNC मशीनिंग 3D प्रिंटिंग करवानी है, इस तरह के मॉडल्स हैं आपके पास। वो मॉडल है, आप वो दें उनको अपनी सॉफ्ट फाइल, तो वो आपको वही सेम टू सेम मॉडल आपको बनाकर दे देंगे। इसके अलावा अगर आपने PCB बनवाने हैं, इस तरह की चीज़ें सर्विसेज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से एक बेहतरीन वेबसाइट है यार। और दूसरी जो मज़े की बात यह है कि अगर आप दुनिया में कहीं पर भी यूरोप में बैठे हो तो PCB वे आपको वहाँ पर ही डिलीवर कर देंगे आपके घर में, क्योंकि इनके जो हैं वो बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं कोरियर सर्विसेज, उनको ये यूज़ करते हैं। तो कोई मसला नहीं लोकेशन बेस्ड का। तो मज़ीद अगर आपको PCB वे के मतलब मालूमात चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप चेक कीजिए। तो आइए मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, हम अपना प्रोसेस से शुरू करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सबसे अहम बात है ये जो टूल्स हैं ये तो हमने यूज़ करनी है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो माइक्रोस्कोप है। तो हम इस वीडियो के अंदर मैं MC75T मैकेनिक की माइक्रोस्कोप यूज़ करूँगा, लेकिन कोई भी हो काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने पास जो है PCB होल्डर रखता हूँ। PCB होल्डर रखने के बाद जैसा कि अगर आप देखें ना, ये जो स्ट्रिप है मैं आपको दिखाऊं तो इसके ये दोनों तरफ से वायर्स नज़र आती हैं, लेकिन एक्चुअली जो वायर्स हैं वो एक तरफ से ही एक्सपोज हो सकती हैं, दूसरी तरफ से फासला उनका ज़्यादा होता है। तो अब मैं सामने अपने इस तरह से
इसको स्ट्रिप को रखता हूँ। स्ट्रिप को रखने के बाद मैं जो है टेप लेता हूँ, टेप के 2 पीसेस, और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि इस स्ट्रिप को मैं अपने सामने ठहरा सकूँ। इसको ठहराना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हिल रही होगी कोई भी स्ट्रिप है तो उसके बाद फिर जंपर नहीं लग सकते, वो ठीक अपनी जगह के ऊपर जो है ठहरी हुई होनी चाहिए। तो इसलिए इसको टेप लगाकर अपने पास ठहरा लें। और इसके अलावा दोस्तों आपने जो है वो जो सतह का इंतखाब करना है वो हार्ड सरफेस होनी चाहिए। कोई जैसे कि अगर आप नीचे देखें ना तो ये जो हीट रेजिस्टेंट सिलिकॉन रिपेयरिंग मैट है ये इस काम के लिए मुनासिब नहीं है। तो अब मैंने अपने सामने रख ली है। अब हम अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखते हैं इस स्ट्रिप को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी आंख के बिल्कुल सामने है ये। अब हमने अपना काम शुरू कर देना है। तो अब हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ से ना दोनों तरफ से ये जो वायर्स हैं इनको हमने अपने सामने लेकर आना है। हमने इनको देखना है कि ये जो वायर्स हैं ये हमें नज़र आनी चाहिए। एक दोस्तों हमने ये पॉइंट लगाना है, ये तार तो मोटी है। उसके बाद अगर आप ये देखें तो इंतहाई बारीक है, बाल से कहीं बारीक है, ये उससे बारीक और ये उससे बारीक, और यहाँ तक ये सारी की सारी हमने वायर्स जो हैं वो लगानी हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि मैं इसको यूं करने के बाद इन तारों को जो है छील लेता हूं। तो देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं कि ये तार तो यहाँ से छीली जाएगी, छीला गया पॉइंट, दूसरी तरफ यहाँ से छीला गया। थोड़ा सा आपने ना लंबा एरिया इंतखाब करना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही थोड़ा सा एरिया करें ना तो फिर वो अच्छे तरीके से पॉइंट वहाँ पर लगता नहीं है। अब इसके सामने मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसके सामने यहाँ पर कर दूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे है जो इससे काफ़ी आगे यहाँ पर छीलना होगा, क्योंकि अगर बिल्कुल एक दूसरे के पास होना तो पॉइंट आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो पॉइंट आपस में मिक्स हमने बिल्कुल करने ही नहीं, ताकि ये ना हो कि अगर आप एक लगाएं तो दूसरे वाला जब लगाने जाए तो पहले वाला पीछे से आप तोड़ दो। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे पास 0.4 mm का सोल्डर है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर सोल्डर वायर देखिए 0.4 mm की वायर कितनी पतली होती है, लेकिन जब आप इन पॉइंट से कंपेयर करते हो तो देखो कितनी मोटी आपको वायर लग रही है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट इंतहाई ज़्यादा बारीक है। अब आपने यहाँ पर सोल्डर को यहाँ यूँ लगाने के बाद बिट के ऊपर यूँ इन जगहों के ऊपर आपने इसको फेर देना है, ताकि ये जो पॉइंट जितने भी हैं इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सोल्डर जो है वो लग जाए। तो सफाई के लिए जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास केमिकल है, इसमें से मैं थोड़ा सा इस कपड़े के ऊपर डालता हूँ। कपड़े के ऊपर डालने के बाद मैं यहाँ पर सीधा इन पॉइंट्स के ऊपर फेरना शुरू कर देता हूँ। अब दोस्तों हम 0.07 mm की जो वायर है इसमें से एक पीस काटते हैं। ये आपको तो नज़र नहीं आना क्योंकि एक्सट्रीमली स्मॉल है ये वायर। यहाँ से मैं एक छोटा सा पीस इसका काट लेता हूँ। अब दोस्तों आप जो है 0.07 mm की वायर को लीजिए एक तरफ से, और इसको आप सीधे करके इस पॉइंट के ऊपर आप रख दें, पहले के ऊपर यहाँ पर रखिए। जो है आप टच करोगे तो वायर आप पकड़ देगी। अब दोस्तों आप दोबारा जो है एक कपड़े के ऊपर थोड़ा सा क्लीनिंग केमिकल डालिए, और अब आपने एहतियात से काम करना है, क्योंकि अब जो कहते हैं ना कि अंधाधुंध वो काम नहीं करना है, क्योंकि सारी की सारी तारें लग चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर मौजूद तमाम वायर्स को इस तरह से करना है कि ये एक दूसरे से टच ना हो। तो उसके बाद दोस्तों आपने यूवी मास्क लेना है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास यूवी मास्क है। इसमें से मैं इंतहाई थोड़ा निकालूंगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं निकालूंगा, बस इतना ही निकालूंगा कि इनके ऊपर जो है वो ये सिर्फ उससे गीले हो जाएं। अब ये जो आपने देखा ये बिल्कुल माइक्रो लेवल के ऊपर है, इतना ही लगाने, क्योंकि कुछ दोस्त कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा लगाएंगे ना तो उससे ज़्यादा मजबूती आएगी। ऐसा होता नहीं है। अगर आप ज़्यादा लगाओगे ना तो वो सूखेगा ही नहीं, और ऊपर से वो जो है सूख जाएगा, लेकिन अंदर से वो वैसे का वैसा ही होगा। ये लीजिए जी। उसके बाद देखिए ये जो मेरे पास यूवी लैंप है आप देख रहे हैं, इसको मैंने क्या करना है कि मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी से पीछे से यूएसबी से कनेक्ट कर देना है। यूएसबी से कनेक्ट करने के बाद मैं पीछे से बटन दबाऊंगा तो देखिए ये चल पड़ेगा। अब इसके ऊपर हमने तकरीबन 10 मिनट लाइट देनी है। इसके ऊपर मैं रख देता हूँ। 10 मिनट के बाद आप देखिएगा कि ये इंतहाई सख्त हो जाएगा। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से यूवी लैंप को उतारते हैं और देखते हैं कि कैसा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी इंक थी सारी की सारी खुश्क हो चुकी है। अगर आप इसके ऊपर यूँ करते हो ना, देखिए
अब इसका यहाँ से उखड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बहुत तेज़ ब्लेड है, इसने यहाँ से कुछ स्क्रैच कर दिया, अदरवाइज़ ये बहुत मज़बूत है। तो अब हम इसको बिला तकल्लुफ़ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है तरीक़ाकार, आपने जंपर करनी हो, आपने कोई भी स्ट्रिप प्रिपेयर करनी हो, मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में कुछ ना कुछ इजाफ़ा हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।